हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि एनआईएस डेट को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई आज होनी थी वो सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है। तो लंच के बाद जो है आज की सुनवाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट में गैजेट प्रकाशन वाले केस में क्या किया हुआ, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि जज जो है सारे आर्गुमेंट को बेहतर तरीके से सुन रहे थे, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट रखे गए, किन किन बातों पे बात हुई, एमएचआरडी के तरफ से क्या कहा गया, एनसीटी के तरफ से क्या कहा गया, पब्लिकेशन कमेटी के तरफ से क्या कहा गया, तथा कौन कौन से जो क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों, इन सब मुद्दों पे सही पॉइंट पे जो है मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जब भी कोई नया अपडेट जो है निकल करके आता है तो शीघ्रता से जो है वो आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले केस की। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला जो केस था वो गैजेट के प्रकाशन को लेकर के था कि एनआईएस डेट के जो गैजेट था उसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर के जो है वो केस किया गया था। दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यों जो है गैजेट को प्रकाशित नहीं किया गया और कब जो है इसको प्रकाशित किया। इसमें पार्टी बनाया गया था एनसीटी को, एमएचआरडी को, पब्लिकेशन कमेटी को। तो इन सब से ये पूछा गया कि आखिर में क्यों प्रकाशित जो है वो नहीं किया गया। तो पब्लिकेशन कमेटी ने बताया कि जो है एनसीटी के तरफ से जो है दिक्कतें थी, रेगुलेशन को नहीं फॉलो किया गया। एनसीटी जो दोस्तों है, यहाँ पे एनसीटी जो है वो एक रास्ता निकालता दिखा और एनसीटी ने यूं कहे कि एक बहाना बना दिया और कहा कोर्ट के समक्ष कि ये जो है गलत है, यह उचित नहीं है। यानी कि अगर गैजेट प्रकाशन को लेकर के कोई शिकायत थी तो आप कोर्ट में केस करने से पहले आप हमें नोटिस भेज सकते थे, ऐसा एनसीटी की तरफ से कहा गया। यूं कहा सकते कि एक तो ये लूज फॉल किया गया एनसीटी की तरफ से कि हमें कोई नोटिस नहीं आया और डायरेक्ट जो है वो केस कर दिया गया। इस वजह से जो है वो इस केस को दोस्तों आज जो है वो डिस्पोज कर दिया गया। आप लोग देखेंगे, जो अब आप ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आज का केस चल रहा था उसको लेकर के वहां पे आपको डिस्पोज दिखा रहा है। तो इसको लेकर के बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स है वो लगातार कॉल मैसेज हम देख रहे हैं आसाम से कर रहे थे कि सर डिस्पोज हो गया, इसका मतलब क्या। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये बस डिस्पोज इसलिए हुआ है कि वो जो एक यूं कहते हैं कि एनसीटी को जो है एक टाइम मिल गया है, एनसीटी ने अपना जवाब देने के लिए एक टाइम ले लिया है, एक बहाना बना करके। तो एनसीटी को एक टाइम मिल गया, अपना बहाना बना करके वो ले लिया है। लेकिन यहाँ से हमारे लिए एक पॉजिटिव ही है, क्योंकि एनसीटी का टाइम मांगना जो है वो लग रहा है कि एनसीटी जो है उसको पता चल गया है कि वो अब प्रॉब्लम में आ सकता है। तो ये बड़ा अपडेट है दोस्तों कि यहाँ पे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो केस था वो आज डिस्पोज कर दिया गया एनसीटी के चलते, क्योंकि एनसीटी को जो है टाइम ले लिया ये कह करके कि इसको हाई कोर्ट में केस करने से पहले आप हमें नोटिस भेज सकते थे। तो नोटिस आपने नहीं भेजा है, डायरेक्टली केस कर दिया है, तो इसलिए जो है ये उचित नहीं है। तो इस वजह से जो है ये केस जो है वो आज डिस्पोज हो गया। लेकिन इससे निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, जल्द से जल्द जो है इस केस की फिर से सुनवाई होगी, नोटिस जाएगा एनसीटी को और उसके बाद फिर से इस केस की सुनवाई होगी। और अब जो है दिख रहा है कि एनसीटी जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। तो ये गैजेट प्रकाशन के केस को कहीं से भी, मैं आप सभी को बता रहा हूं कि गैजेट प्रकाशन का जो केस था ये कहीं से भी निराशाजनक नहीं रहा। भले ही डिस्पोज हो गया हो, लेकिन ये एनसीटी का एक बहाना था जिसकी वजह से डिस्पोज हो गया। लेकिन जल्द से जल्द जो है इस केस की फिर से सुनवाई होगी और एनआईएस डेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है न्याय मिलेगा। तो हमें पूरी उम्मीद है, आज का केस जो है वो डिस्पोज हुआ लेकिन एनसीटी के बहाने की वजह से। तो एनसीटी को यूं कहें कि एक ये है, इसने क्या किया है यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे टाइम ले लिया है, टाइम टेकिंग कहा जा सकता है कि यहाँ पे टाइम इन्होंने ले लिया है। तो अब जल्द से जल्द दोस्तों हम देखेंगे, आप लोग निराश मत रहिए, पैनिक नहीं होना है और इस केस की फिर से सुनवाई होगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि गैजेट प्रकाशन को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट से तो जरूर हमें न्याय मिलेगा, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। दोस्तों, जस्टिस फॉर एनआईएस डीएलएड के लिए, जस्टिस फॉर एनआईएस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद।